वेलकम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। प्यारे बच्चों, आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज, प्रतिशतता। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे अर्थमेटिक की जान है परसेंटेज। आप चाहे प्रॉफिट एंड लॉस करते हो या CI SI में चले जाएं, एलिगेशन, रेशियो या पार्टनरशिप में चले जाएं, किसी भी अर्थमेटिक के चैप्टर में चले जाएं तो आपको हर क्वेश्चन में परसेंटेज का यूज करना पड़ेगा। कहीं कहीं डायरेक्ट यूज होता है, कहीं इनडायरेक्ट यूज होता है। आप ऐसे समझ लीजिए, आप चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो या बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे समझ लीजिए पूरे अर्थमेटिक का बेस है परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है? क्वेश्चन ये निकलता है, परसेंटेज होता क्या है? तो 100 में, या ऐसे समझें कि 100 पर किसी चीज़ का मान परसेंट होता है। पर इसे हम एग्जाम में कैसे यूज करते हैं, उन चीज़ों पर आप डिस्कस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम आपसे कहें कि 20% को 20% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो आप कैसे चेंज करोगे? ध्यान दीजिए, यदि 20% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पर तो 20% का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना। परसेंट का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100। अगर यह कहें हम 20% को फ्रैक्शन या भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, तो 20% बराबर होता है 1/5। यदि हम कहें कि 25% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो आप कहेंगे कि 25/100, 25 1, 25 चौको 100, 1/4। अगर आपसे हम ये कहें कि 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, 16 सही 2/3, जरा गौर करना, 16 सही 2/3% बराबर, ध्यान देना आप कैसे करेंगे, 3 का गुणा 16 में करेंगे, 16 3 48, 2 50, 50/3, 50/3%। अगर परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 50 दूना 100, मतलब 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन में मान हो जाएगा। ऊपर 50 दूना 100, ऊपर 1 बचेगा, 1/6। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन में मान कितना होगा, 1/6। जरा गौर करना, यदि आपसे यह कहें हम 6 सही 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो 3 6 18, 2 20/3 होगा। 20/3% रहेगा, तो परसेंट को यहाँ फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 20/3, 100 से हम डिवाइड कर देंगे। 100, 20 पंचे 100, ऊपर 1/5 दिया 15। तो 6 सही 2/3% को फ्रैक्शन में अगर हम चेंज करें तो कितना मान आएगा, 1/15। एक एक बात को बहुत ही गौर से समझना। चलिए, अगर यदि हम आपसे ये कहें कि 14 सही 2/7% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो कैसे करोगे, 14 7 98, 2 100/7% हो जाएगा। यदि इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100/7, हम 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/7। तो समझ लीजिए कि यदि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से भाग देते हैं। अब हम सीखते हैं कि कैसे फ्रैक्शन से परसेंट बनाते हैं। फ्रैक्शन से परसेंट कैसे बनाते हैं, ये हम सीखते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि 1/5 को परसेंट में चेंज करिए, तो 1/5 को परसेंट में चेंज, बात समझ लीजिए कि फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 100 से गुणा होगा। अगर 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10, मतलब 1/5 को अगर परसेंट में चेंज करें तो 20%। यदि हम 1/4 को परसेंट में चेंज करें तो 4 से ये काट दें, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 1/4 को अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 25%। अगर हम 3/8 को अगर हम परसेंट में चेंज करें तो क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे,
यहाँ से काट देंगे 4 दूना 8 और 4 से अगर ये काटेंगे तो 25, 25 दिया 75/2। 75/2 को हम लिख सकते हैं 37 सही 1/2%, 37.5%। यदि हम किसी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करते हैं तो हम उसे 100 से गुणा करते हैं। ये बात आपको बेहतर से समझ में आई होगी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शन जिनका परसेंट में मान कितना होता है लिख रहे हैं। यदि हम 1/2 फ्रैक्शन को हम परसेंट में चेंज करें तो 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 सही 1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, 1/7 बराबर 14 सही 2/7%, 1/8 बराबर 12 सही 1/2%, 1/9 बराबर 11 सही 1/9%, 1/10 बराबर 10%। इसी प्रकार 1/11 बराबर 9 सही 1/11%, 1/12 बराबर 8 सही 1/3%, 1/13 बराबर 7 सही 9/13%, 1/14 बराबर 7 सही 1/7%, 1/15 बराबर 6 सही 2/3%, 1/16 बराबर 6 सही 1/4%, 1/20 बराबर 5%, 1/24 बराबर 4 सही 1/6%, 1/25 बराबर 4%, 1/30 बराबर 3 सही 1/3%, 1/40 बराबर 2 सही 1/2%, 1/50 बराबर 2%। ये कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन से परसेंट बनाना। अभी मैंने आपको परसेंट से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंट बनाना सिखाया। इस आधार पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं चलिए आप समझते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x का 8% y के 4% के समान हो तो x का 20% समान किसके होगा। ध्यान देना x का 8%, एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना। x का 8% y के 4% के बराबर है तो यहाँ से 4 एकम 4 4 दूना 8, यहाँ से मिलता है 2x = y। ध्यान देना क्वेश्चन ये कह रहा है कि तो x का 20% समान कितना होगा। x का अगर 20% की बात करें तो 20 यहाँ से तो 2 दही 20, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा कि y का 10%। आंसर आपको क्या मिलेगा y का 10%। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो परसेंटेज का, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सेकंड 2 सेकंड से अधिक नहीं लगाओगे। आगे कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से, फिर उसको सॉल्व करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाइए। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो। ध्यान देना यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो यहाँ पर अगर 100 है इसका तो 75 होगा। इसका अगर 100 होगा तो इसका 75 होगा। अगर 25 से काट दें 2500 को 100, 25 दिया 75। ध्यान देना क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। y का मान x के मान से कितना अधिक है, जरा यहाँ देखिए कितना अधिक है, 1 अधिक है। कितने से? 3 से। तो 1/3 अगर परसेंट निकालना है 1/3 गुणा 100, यहाँ पे 100/3 का आता है 33 सही 1/3%। आंसर आपका समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन तीसरे की और चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पढ़िए ध्यान से। तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। 5/3, ध्यान देना 5/3 के स्थान पर क्या कर दिया उसने, 3/5 से गुणा कर दिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। जरा ध्यान देना, अगर इनका क्रॉस गुणा कर दें तो यहाँ 5 पंचे 25, 3 तिया 9, 5 पंचे 25, 3 तिया 9। ध्यान देना यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, 16 का आ रहा है। तो 16/25 गुणा 100। परिकलन में त्रुटि बराबर हो जाएगा
चलिए इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, तो 25 चौको 100, 16 चौको 64, आंसर आपका कितना आएगा 64%। समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन 2 लाइन से ज़्यादा का नहीं होगा, पढ़ते रहिए, एक से एक धांसू ट्रिक आपके लिए लाएंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है समझिए, आगे कॉन्सेप्ट समझिए, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जरा गौर करना, यदि ए बी सी, अगर ए की आय को हम 100 मान के चलते हैं तो बी की आय कितनी होगी, इससे 25 अधिक है, 25 अधिक है तो 125 होगी। अब जरा गौर करना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी की आय से ए की आय 25% अधिक है और इधर सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो 125 का 20% कितना होता है, 125 का 20% बराबर 1/5, 5 से अगर काटेंगे तो 25, 25 ज़्यादा होगा तो इसका कितना होगा, अगर इसमें 25 जोड़ देंगे तो इसका हो जाएगा 150। सी का कितना हो जाएगा 150। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, सी की आय ए की आय से कितना % अधिक है, सी की आय ए की आय से कितना % अधिक है, ये 100 है, ये 150 है, तो कितना % अधिक है, 50%। क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 50%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़ें ध्यान से। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। जरा गौर करना, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, बॉयज गर्ल्स, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, अगर लड़के 60% हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 40% होगी। अगर लड़के 60% हैं तो लड़कियां 40% होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 लड़कियों की संख्या 972 है, यदि 40 बराबर, ध्यान देना है, यदि 40 बराबर 972 है तो यहाँ से 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हो आप, 4 का भाग लगा दीजिए, 4 नहीं 40, इधर 4 दूना 8, 1 4 चौको 16, 4 तिया 12, 10 बराबर कितना आ रहा है 243। अगर यहाँ से देखा है 60 बराबर मुझे लड़के पूछ रहे हैं तो 60 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किया गया है 6 से, तो इधर भी मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, 243 इंटू 6, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 1 25, 2 6 दूना 12, 2 14, 1458, 1458। चलिए लड़के उस विद्यालय में कितने होंगे, 1458। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है, 66 सही 2/3, 66 सही 2/3% को हम फ्रैक्शन में अगर चेंज करते हैं तो कितना आएगा, 2/3, कितना आएगा 2/3। जरा गौर करना ध्यान से, किसी व्यक्ति की कुल इनकम, फिर खर्च करने के बाद क्या करता है, बचत, यही करता है, कुल आय फिर खर्च फिर बचत। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन कह रहा है 66 सही 2/3% खर्च करता है, यदि वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है तो उसका व्यय प्रति मास क्या है, व्यय पूछ रहा है। ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर ये जो होती है नीचे फ्रैक्शन में, ये टोटल होती है, ये क्या होती है, टोटल, तो टोटल कितनी है 3, ध्यान से समझना एक एक बात को, टोटल है 3, यहाँ पर खर्च कितनी कर रहा है 2, तो बचाएगा कितनी 1। जब टोटल कोई सामग्री 3 है उसमें 2 खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना 1। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 के बराबर कितना है 1200, ध्यान देना,
एक कितने के बराबर है, 1200 की। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझें, 2 के बराबर क्या होगा, 2 गुणा 1200 कितना आएगा आंसर, 2400। आंसर कितना आएगा, 2400। कितना आएगा, 2400। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 7, यदि a का 80%, ध्यान देना, a का 80% b के 50% के बराबर है। अगर यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दें तो यहाँ मिल जाएगा आपको 8a = 5b। क्वेश्चन को फिर पढ़ें ध्यान से। आगे कह रहा है कि b बराबर a का x% क्या होगा, b बराबर, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 5 इधर आएंगे तो 8/5 गुणा हम कर दें 100 से, 5 दूना 10, 20 अट्ठे कितना होता है, 160। तो x% की वैल्यू कितनी आएगी, 100x% की वैल्यू कितनी आएगी, 160। कितनी आएगी, 160। यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 160। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन पढ़िए। यदि x y का 80% हो, x जो है x y का 80% हो, अगर ये 100 है तो ये 80 है। ध्यान देना, अगर ये 100 है तो ये 80 है। अगर ऐसे काटते हैं तो 20 पंचे 100, 20 को 80, ये 4 है तो ये 5 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है। अगर ध्यान देना 4 बराबर 5 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5/4। कितना हो जाएगा, 5/4। यहाँ परसेंट पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25 पंचे कितना होता है, 125। कितना होता है, 125। 125% यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, 1000 का 25%, ध्यान देना, 1000 का 25%, 25% का बराबर कितना होता है, 25% बराबर कितना होता है, 1/4 होता है। आगे क्या कह रहा है कि का 1% का 1% का 1% मतलब 1/100 का 1% मतलब 1/100। यहाँ से 3 0 कट गए, ऊपर कितना बचा, 1, और नीचे कितना है, 10 चौको 40। कितना है, 40। यहाँ से हम डिवाइड करते हैं, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.025। कितना आएगा, 0.025। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वें क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए। 10वें क्वेश्चन को देखिए कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, 70% लड़कियां हैं। अगर गर्ल्स आपकी 70 हैं तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 30। बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 30। क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कों की संख्या 510 है। लड़कों की संख्या मतलब 30 बराबर 510। यहाँ 0 0 कट जाएगा, 3 बराबर कितना आएगा, 51। अगर यहाँ से देखा जाए तो 1 बराबर कितना आएगा, 3 से डिवाइड होगा तो 17। 1 बराबर कितना आ रहा है, 17। तो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। विद्यार्थी टोटल कितने, 100। तो 100 = कितना हो जाएगा, 17 × 100, तो कुल मिला के आ जाएगा 1700। आंसर कितना आएगा, 1700। उस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1700। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, व वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। चलिए परसेंटेज के अगले वीडियो में मिलते हैं एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।